students, good morning. Today we are going to discuss about chapter 4 of civics. Growing up as boys and girl कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना. The chapter tell us about the differences between boys and girls. So now let's start. Being a boy or girl is an important part of one's identity. मतलब लड़के या लड़की होना किसी की भी एक पहचान होती है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी पहचान का. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस द वर्क ऑफ काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. जिस सोसाइटी के अंदर हम बड़े होते हैं वो सोसाइटी हमें क्या सिखाती है कि लड़के और लड़कियों का जो बिहेवियर होता है वो कौन सा एक्सेप्टेबल होता है. व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, कि लड़के और लड़कियां जो होती है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट, हम अक्सर ये सोचकर बड़े होते हैं कि द थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, कि जो चीज़ें होती है सब जगह एक जैसी होती है. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल इन द सेम वे, लेकिन सभी सोसाइटी जो होती है वो लड़के और लड़कियों को एक ही तरीके से देखते हैं. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लुक at how the different role assigned to boys and girl prepare them for their future role as a man and woman. हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से जो डिफरेंट रोल होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के उनको दिए हुए होते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उनको, और आगे फ्यूचर में क्या बनते हैं वो एक मैन और वीमेन बनते हैं. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मैन और वुमेन की जो वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग होते हैं. द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यू लेस देन द रोल ऑफ मैन प्ले. यहाँ पर जो औरत होती है उसके काम को कम वैल्यू दी गई है एज कम्पेयर टू मैन, जो कि आदमी जो रोल प्ले करता है उससे. वर्क दे डू. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन अमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. ये चैप्टर हमें ये भी एग्जामिन करने के लिए बताता है कि किस तरह से जो एरिया ऑफ वर्क होता है काम के आधार पर जो आदमी और औरत को बांटा गया उसमें कितनी इनइक्वालिटी होती है एंड असमानताएँ होती है. हियर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू बॉयज़ एंड गर्ल्स. यू कैन लुक इन द पिक्चर. चलिए अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ते हैं. ग्रोइंग अप इन समाओ इन 1920s. 1920 के अंदर जो समाओ द्वीप होता है, आइलैंड होता है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से बड़े होते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ होता है. द समाओ आइलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. कि समाओ जो आइलैंड होता है वो एक पार्ट होता है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड होता है, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह का ही एक भाग होता है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये पैसिफिक ओशियन के साउथ में. इन द 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समाओ सोसाइटी, 1920s की जो रिसर्च रिपोर्ट जो कहती है चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. बच्चे स्कूल नहीं जाते. दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स. ये जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हुए बड़े बच्चों जो एल्डर्स चिल्ड्रन होते हैं और वयस्क से बहुत सी बातें सीखते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है एट्सेट्रा. फिशिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. फिशिंग जो होती है उनकी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है क्योंकि वो एक आइलैंड होता है और आइलैंड पर आपको पता है कि जो आपके कोस्ट होते हैं वहाँ पर यही एक काम होता है फिशिंग का. On the island, young people therefore learn to undertake long fishing expeditions. मतलब जो यंग बच्चे होते हैं द्वीपों पर मछली पकड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, और जो यंग बच्चे थे वो मछली पकड़ने के लिए बहुत दूर की यात्राएं करते थे, वहाँ पर जाना सीखते थे यात्राओं पर. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड. लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे. As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer look after them. कि जो
जैसे बच्चे छोटे होते थे वो चलना शुरू कर देते थे और उनकी जो मदर्स होती थी वो उन लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, जो बड़े बच्चे होते थे उन पर ये जिम्मेदारी आ जाती थी, जो प्राय 5 years के होते थे या उसके आसपास की उम्र के होते थे। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, वो अपने जो सिबलिंग्स होते थे, छोटे भाई बहन होते थे, उनकी देखभाल करते थे। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 years ओल्ड ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉय इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। लेकिन क्या होता था कि जब कोई भी बॉयज जो होता था, यदि 9 वर्ष का हो जाता था तो वह दूसरे जो बॉयज होते थे उनके ग्रुप के अंदर वो मिल जाता था और जो आउटडोर जो वर्क होते थे वो सीखता था। वो कौन कौन सी जॉब्स होती थी? फिशिंग की होती थी और प्लांटेशन ऑफ कोकोनट, मतलब मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना, इस तरह के काम वो सीखते थे। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू इवन फॉर अडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और लड़कियां जो होती थी जब वह 13-14 साल की हो जाती थी तो वो क्या करती थी कि उसके जो छोटे भाई होते थे, जो यंगर ब्रदर्स बच्चे होते थे, उनकी देखभाल करती थी और जो बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य में हाथ बटाती थी। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। लेकिन जैसे जैसे वो 14 वर्ष की उम्र उनकी हो जाती थी उसके बाद वो भी क्या 14 साल की हो जाती तो वो फ्रीडम हो जाती, मिलती थी उनको, वो आज़ादी मिल जाती थी उनको। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स। 14 साल की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। वर्क इन द प्लांटेशन, बागों में काम करती थी। लर्न हाउ टू वेव बास्केट्स कैसे बनाना है ये सीखती थी वो। कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस, जो खाना बनाने का काम होता था अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना नहीं होता था और लड़कियां जो होती हैं उनकी हेल्प करती थी। तो ये सारे काम किसके होते थे? ये गर्ल्स के होते थे। वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क्स वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन, लड़कियां उसमें हेल्प करती थी खाना बनाने में। अब हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960 के अंदर मध्य प्रदेश जो होता है वहाँ पर पुरुष जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960। ये जो 1960 की चीज़ें होती है इसमें क्या था कि जो मध्य प्रदेश होता है एक स्मॉल टाउन होता है, एक छोटा शहर होता है और स्कूल जाने के उससे इस पर्पज से इसको लिया गया कि स्कूल की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर बताई होती है। फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड बॉयज एंड गर्ल वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। जब लड़के और लड़कियाँ 6th क्लास में जाते हैं तो उनके जो स्कूल थे वो अलग हो जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। गर्ल के जो स्कूल होते थे वो बॉयज़ के स्कूल से डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे, बनाए जाते थे। दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। वेयर दे प्ले इन टोटल सेकुलेशन एंड प्रोटेक्शन, वो वहाँ पर मतलब प्रोटेक्शन के हिसाब से खेलती थी जो कि चारों ओर से बंद होता था। इस तरह के उनके जो रूम्स होते थे स्कूल के वो बने हुए थे। सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, जो बॉयज़ होते थे उनके स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, उनके स्कूल में आंगन वगैरह नहीं बने होते थे। एक प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, कि स्कूल से क्या था एक प्लेग्राउंड अटैच होता था जो कि बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ होता था। एवरीवन once school was over, the boys watched as hundred of schools girls crowd the narrow street. It means कि क्या था कि उनके स्कूल के बीच में एक जैसे लड़कों के जो स्कूल होते थे उसमें ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, खेल का बस एक मैदान होता था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के और लड़कियां सैकड़ों की भीड़ में वो जो स्ट्रीट होती थी, नैरो स्ट्रीट होती थी, उनसे जाते हुए देखते थे। लड़के जो थे वो सैकड़ों लड़कियों को उस गली में से जाते हुए देखते थे। तो इससे क्या होता था कि सड़कों पर जो ये लड़कियां जाती थी वो बड़ी गंभीर दिखती थी। एज दीज गर्ल्स वॉक ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुल, कि वो कैसी दिखती थी? गंभीर, मतलब खोई खोई सी होती थी। यह बात जो थी ये लड़कों से अलग होती थी।
placed. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling. लड़के जो थे वो इससे अलग दिखते थे, वो चुलबुले होते थे। सो सड़कों को उनके अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल, मतलब ये चीज़ें वो सड़कों पर करते थे लड़कियों की बजाय। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट ऑन। ये जो गलियाँ थी ये लड़कियों के लिए सिर्फ घर तक सीधा जाने के लिए यूज होती थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप, लड़कियाँ हमेशा ग्रुप में जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक, शायद उनको ये डर रहता था कि कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना करते या उनके ऊपर हमला ना करते। इस डर की वजह से वो ग्रुप में जाती थी। आज भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन आज जो कुछ फ्रीडम्स लड़कियों को मिली हुई है, इस वजह से जो लड़कियां होती है वो चांद तक पहुंच गई है। जैसे कि आपकी जो हमने पढ़ा है चैप्टर, उसके अंदर जो आपकी बछेंद्री पाल होती है वो चांद पर जाने वाली पहली औरत होती है। और जो कल्पना चावला होती है एस्ट्रोनट्स, सुनीता विलियम्स, और जो आयरन लेडी जिसको बोला जाता है आपकी इंदिरा गांधी, तो ये ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती है। आज इनको थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीडम्स मिली हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी उनके साथ भेदभाव की उससे होती। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल अबोव वी रियलाइज दैट देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो दो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, इनके बाद हमें लगता है कि बड़े होने के बाद भी कई तरीके, that there were many different way of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. प्राय हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। This is because we are most familiar with our own experience. ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे ज़्यादा परिचित होते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। यदि हम अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से बात करें तो ये पाएंगे कि उनका जो बचपन था शायद हमारे बचपन से बिल्कुल डिफरेंट था। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल। हम ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्पष्ट डिफरेंट होता है, स्पष्ट डिफरेंट डिस्टिंक्शंस होता है, जो हमें दिस बिगिन फ्रॉम ए वेरी यंग एज, ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। हम बचपन से ही देखते हैं कि लड़के जो होते हैं उनको खेलने के लिए कार दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। बोथ टॉयज कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल एंड बॉयज कार्स। कि लड़कियां जो होती है दोनों ही खिलौने होते हैं लेकिन खेलने में बड़े आनंददायक होते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। टॉयज बिकम a way of telling children that they will have different future when they become men and women। अब ये जो लड़कियां जो गुड़िया और लड़के जो कारों से खेलते हैं तो ये खिलौने भी ये बताने का माध्यम होता है कि जब वो बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, वो मैन और वुमेन बनेंगे। If we think about it, this difference is created in smallest and most everyday things। ये जो चीज़ें होती है ये कुछ चीज़ें क्रिएट करती है डेली की, जो कि भविष्य के अंदर उनको छोटी छोटी बात में बना कर रखा जाता है। ये जो अंतर होता है प्राय प्रतिदिन हमें देखने को मिलता है अगर हम विचार करें तो इनके ऊपर। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, कि लड़की को कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, लड़कों को कौन से गेम खेलने चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कों को किस तरह से, लड़कियों को कैसे सॉफ्टली बोलना चाहिए, बॉयज़ को कैसे टफ उसमें बोलना है। ऑल दीज आर वेव्स और टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। यहाँ पर ये सब जो चीज़ें होती है ये बच्चों को बताने के तरीके होते हैं कि वे बड़े होकर मैन और वुमेन बनेंगे, जो उनकी क्या होती है भूमिकाएं होती है। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर वी कैन चूज।
बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के जो विषय होते हैं या फिर हमारे जो ऑक्यूपेशन होते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग अवर ऑन द रोल मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू। ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है कि जो रोल होता है मैन एंड वुमेन का और उनका जो काम होता है आर नॉट वैल्यू इक्वली, वो बराबर नहीं समझा जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय द वुमेन। ये जो मैन और वुमेन होती है उनकी जो हैसियत होती है वो भी एक जैसी नहीं होती, सेम स्टेटस नहीं होता है उनका। हम देखें पुरुष और जो वीमेंस होती है उनके द्वारा किए जाने वाले कामों में किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इनके जो काम होते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई होती है। यहाँ पर आप देखोगे स्टोरी के अंदर कि हरमीत जो होती है, हरमीत अपनी मदर को बोलती है कि वो कोई काम नहीं करती। मतलब दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही होती है कि उसकी मम्मी तो बाहर वर्क पर जाती है, वो कहती है मेरी मम्मी घर का काम करती है, घर का भी कोई काम होता है। तो इस तरह से वो आपस में ये एक स्टोरी होती है काम के आधार पर कि लेडीज़ों के बारे में क्या सोचा जाता है। तो सो यू हैव टू रीड द स्टोरी itself and try to understand. Now, valuing housework. Harmit's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their family. हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत जो है घर का जो काम करती थी वह वास्तव में कोई काम था। उनके परिवार में ऐसी जो भावना होना कोई नई बात नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड द मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क। सारी दुनिया में घर के काम जो होता है उसकी जिम्मेदारी लेडीज़ की होती है, जैसे देखभाल करना उसका एक टास्क होता है। लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, परिवार की देखभाल करना, स्पेशली चिल्ड्रन, खासकर बच्चों की, द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, जो बूढ़े लोग होते हैं और जो बीमार मेंबर्स होते हैं उनकी देखभाल करना, ये सारे काम किसके होते हैं? लेडीज़ों के होते हैं। lies with women. Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It means कि हमने जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले जो भी वर्क होते हैं उनको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि स्त्रियों को ये काम करना उनका नेचर, उनका स्वभाव होता है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन. It therefore does not have to be paid for. Any society values this work. इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि घर के काम होते हैं ये तो लेडीज़ की क्या होती है, लेडीज़ की एक प्रकृति होती है कि भाई उसको काम करना है अगर वो लेडीज़ बनी है तो समाज में इन कार्यों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। चलिए अब हम आगे देखते हैं सोशल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर हम और चीज़ें अभी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा आता है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स।